राम राम साथियों। अब हम सीखेंगे कि जर्नल वाउचर में परचेज की एंट्री कैसे होती है। यानी कि यदि फर्म में प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए जो भी सामान खरीदा जाएगा तो उस लेन देन की एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि परचेज्ड फर्नीचर इन केस ऑफ 5,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए नगद रोकड़ देकर फर्नीचर खरीदा। तो आपको सबसे पहले ये नियम लगा के चेक करना है कि फर्म में क्या आया और क्या गया। तो यदि आप देखो तो फर्म के अंदर फर्नीचर आया और कैश चला गया, यही तो हुआ है। तो इस लेन देन की एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी? तो फर्म में जो कुछ आएगा वो कहां लिखना है? डेबिट में। और फर्म से जो कुछ जाएगा वो कहां लिखना है? क्रेडिट में। तो यानी कि 23 तारीख को क्या हुआ? 23/3/2024 को फर्म के अंदर क्या आया? फर्नीचर। तो हमने लिखा बाई में फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर है? 5,000 रुपए का फर्नीचर। तो फर्म में जो कुछ आगे आएगा वो कहां लिख दिया हमने? डेबिट में। अब फर्म से क्या गया? कैश। तो फर्म में आया तो फर्नीचर और गया क्या? कैश। तो जो कुछ जाएगा वो 2 में लिखना है। तो 2 में हमने लिखा कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से यानी कि जब भी आप फर्म में फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे, यानी कि प्रयोग करने के लिए सामान खरीदोगे, स्थायी संपत्ति खरीदोगे नगद रोकड़ में, तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परचेज गुड्स, यानी कि अब गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। तो 5,000 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन अब यहां यो नहीं लिखा हुआ कि 5,000 रुपए का क्या सामान खरीदा, ये तो लिखा हुआ सामान खरीदा। तो अगर परचेज के साथ कोई नाम आए तो इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, तो आपको एंट्री बाई में उसी नाम की करनी है। लेकिन अगर परचेज के साथ गुड्स आए तो आपको गुड्स ना लिख के परचेज लिखना है। यानी कि एंट्री कैसे होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान आया और पैसा चला गया, तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में। तो 23/3/2024 को सामान आया तो गुड्स ना लिख के क्या लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट। कितने का सामान आया? 5,000 रुपए का। और गया क्या हमारे पास से? कैश। तो 2 में हमने लिखा कैश अकाउंट और यहां भी हमने लिखा 5,000। तो परचेज के साथ कोई नाम आए तो आपको समझ जाना है कि फिक्स एसेट्स की बात चल रही है, और परचेज के साथ अगर गुड्स आए तो इसका मतलब करंट एसेट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो परचेज के साथ गुड्स हो तो आपको गुड्स ना लिख के परचेज लिखना है, और परचेज के साथ अगर कोई नाम है तो आपको वह नाम ही लिखना है। तो यहाँ क्या हुआ? फर्नीचर आया, पैसा चला गया, और यहाँ सामान आया, पैसा चला गया। तो इसमें दूसरा नियम ही लगा, दूसरे नियम का डेबिट और दूसरे ही नियम का क्रेडिट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परचेज फर्नीचर इन कैश, यानी कि यहां भी वही बात है कि 5,000 रुपए का नगद रोकड़ में फर्नीचर खरीदा। तो आपकी फर्म में इन क्या हुआ? आया क्या? फर्नीचर। और आउट क्या हुआ है? कैश। तो फर्म में जो कुछ आएगा डेबिट में और फर्म से जो कुछ जाएगा वो क्रेडिट। तो यानी कि 23/3/2024 को फर्म में फर्नीचर आया तो बाई में फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपए, और क्या गया हमारे पास से? कैश। तो 2 में कैश अकाउंट। तो ये तो फर्नीचर हमने खरीदा नगद रोकड़ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर तो हम खरीद रहे हैं लेकिन अब पैसा कहां से जा रहा है? एसबीआई बैंक से। तो इसका मतलब आपके पास से कैश नहीं जा रहा, अब पैसा कहां से जा रहा है? एसबीआई। तो आपके पास तो फर्नीचर आ ही रहा है, तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में। तो 23/3/2024 को आया क्या? फर्नीचर। तो बाई में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर? 5,000 रुपए। अब पैसा आउट कहां से हो रहा है? एसबीआई से। तो इसलिए एसबीआई को कहां लिखेंगे हम? 2 में। तो 2 में एसबीआई अकाउंट। तो यदि आप फर्म में प्रयोग करने के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हो, नगद रोकड़ में खरीदोगे तो उसकी एंट्री इस प्रकार से होगी। यदि आप बैंक से पैसा देके वस्तु खरीदोगे तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। और इन 3 नियमों के आधार पर ही हर तरह की एंट्री चलती है। ठीक है, आपको बस ये नियम देख रहे हैं। सबसे पहले ये नियम लगा के देखना है, फिर ये, और उसके बाद ये। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर तो हम खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब वो जो अमाउंट है वो कहां से जा रहा है?
चेक द्वारा, पीएनबी के चेक द्वारा। और ये यहाँ गलत लिख दिया, ये फर्नीचर कैश नहीं है, ये फर्नीचर है, खरीदा है, लेकिन अमाउंट दे रहे हैं हम चेक से। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो हमारी फर्म के अंदर क्या आया? फर्नीचर। तो बाई में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर आया? 5000। अब हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, अब हमारे पास से चेक जा रहा है पीएनबी का। तो पैसा तो पीएनबी खाते से ही कटेगा, तो इसलिए 2 में हमने लिखा पीएनबी अकाउंट। उसके बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर तो हम खरीद रहे हैं, पर अब अमाउंट कहां से दे रहे हैं? एसबीआई के चेक द्वारा, यानी कि अब भुगतान एसबीआई बैंक से होगा चेक द्वारा। तो यहां पे हमने लिखा 23/3/2024 परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, तो जो चीज आ रही है वो डेबिट में, तो बाई में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। और अब भुगतान कहां से हो रहा है? एसबीआई बैंक से, तो गिवर कौन हो गया? एसबीआई। तो एसबीआई को हम लिखेंगे 2 में। तो इस तरह से चेक की एंट्री हम कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं वो उधार खरीद रहे हैं, यानी कि हम दे कुछ नहीं रहे, ना चेक दे रहे, ना बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे, ना नकद दे रहे। अब हम फर्नीचर उधार खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? निखिल फर्नीचर हाउस से। तो आपको सबसे पहले यही नियम लगा के चेक करना है कि आपके पास क्या आया। तो आपकी फर्म में क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो आपने यहां लिखा 23/3/2024। आपकी फर्म में क्या आया? फर्नीचर। तो आपने लिखा बाई में फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर है? 5000। अब फर्नीचर हमने उधार खरीदा है निखिल से, तो निखिल कौन हो गया? गिवर। आपको बताया था सामने वाली पार्टी रिसीवर और गिवर होती है, तो निखिल कौन हो गया? गिवर। तो गिवर का नाम कहां लिखेंगे? 2 में। तो हमने लिखा 2 में निखिल फर्नीचर हाउस अकाउंट और उसके सामने अमाउंट लिखा। तो जब भी आप फर्म में प्रयोग करने के लिए सामान खरीदोगे उधार, तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम फर्नीचर तो खरीद रहे हैं, ठीक है, उधार खरीद रहे हैं, लेकिन 1000 रुपया हम नकद दे रहे हैं। तो फर्नीचर है 5000 का, 1000 रुपया हम नकद दे रहे हैं। तो अब हम इसमें 2 एंट्री करेंगे। तो पहले तो हम ये वाली एंट्री करते हैं कि हमने 5000 का उधार फर्नीचर खरीदा। तो कैसे होगी एंट्री? कमेंट में आप बताते चलिए मुझे। बाई में फर्नीचर अकाउंट और 2 में क्या आएगा? निखिल फर्नीचर हाउस और 5000। तो हमने क्या किया? फर्म के अंदर फर्नीचर खरीद लिया, उधार गिवर हो गया निखिल। अब क्या कह रहा है? 1000 रुपए हम निखिल को दे रहे हैं। तो अब निखिल कौन बन गया? रिसीवर। तो निखिल का नाम कहां आएगा? बाई में। तो निखिल फर्नीचर हाउस 1000 रुपए, और हमारे पास से आउट क्या हो रहा है? कैश। तो 2 में क्या लिखा? कैश अकाउंट। कितना? 1000। हम इसकी एंट्री अलग अलग इसलिए करेंगे, जब हम टैली में निखिल का लेजर चेक करेंगे तो वहां आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा कि आपने 5000 का माल खरीदा था, 1000 रुपए दे दिए, तो बचे कितने? 4000। अगर आप इसे कंपाउंड करोगे तो फिर 5000 का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, इसलिए आप एंट्री अलग अलग करें कि आपने माल खरीदा कितने का और पैसा कितने दिए, ठीक है। उसके बाद एंट्री आती है परचेज गुड्स। तो अभी तक हमने क्या देखा? फिक्स असेट्स की एंट्री कैसे होगी। अब हम देखेंगे करंट असेट्स की एंट्री कैसे होगी। तो अब क्या कह रहा है कि 5000 रुपए का हमने सामान खरीदा, तो यानी कि 23/3/2024 को हमने सामान खरीदा। तो यहाँ गुड्स नहीं लिखना, क्या लिखना है? परचेज। तो सामान आया और पैसा चला गया। तो बाई में परचेज अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से क्या गया? कैश। तो परचेज और सेल में हमेशा ये 2 नियम लगते हैं। अगर आप नगद खरीदोगे तो दूसरा ही लगेगा, और अगर आप नगद बेचोगे तो भी दूसरा नियम लगेगा। अगर आप उधार सामान खरीदोगे या उधार सामान बेचोगे तो दूसरा नियम भी लगेगा और पहला भी लगेगा, ठीक है। तो आपको इन नियमों के आधार पर चलना है। तो आपने 5000 रुपए का सामान खरीद लिया, तो बाई में परचेज अकाउंट, 2 में कैश अकाउंट।
अब ये कह रहा है कि 5,000 का सामान तो खरीदा है, पर भुगतान कहां से किया है? एसबीआई से। तो सामान हम खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है, सामान हमारे पास आ रहा है, तो परचेज हमेशा बाई में आएगा, तो बाई में परचेज अकाउंट। अब पैसा आउट कहां से हो रहा है? एसबीआई से, तो टू में क्या लिखा हमने? एसबीआई अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपको मैनुअल अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, फिर इन्हीं एंट्रियों को हम लोग टैली में चढ़ाना सीखेंगे। जब तक आप ये मैनुअल अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे, आप टैली में काम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिनाई आएगी। तो टैली को आसान बनाने के लिए आपको ये मैनुअल अकाउंटिंग सिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 23 तारीख को हमने सामान खरीदा है, पर भुगतान कहां से किया? चेक द्वारा। तो यहां लिखा हमने तारीख लिखी 23, बाई में क्या लिखा हमने? परचेज अकाउंट। क्यों? सामान खरीद रहे हैं तो बाई में परचेज। कितने का सामान खरीदा? 5,000। क्यों? जो कुछ आएगा फर्म में वो डेबिट में ही आएगा, तो परचेज हमेशा कहां लिखा जाता है? बाई में। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पैसा कहां से जा रहा है? पीएनबी बैंक से चेक द्वारा। तो गिवर कौन हो गया? पीएनबी। तो यहां हमने लिखा पीएनबी अकाउंट। तो हमारे खाते से 5,000 रुपए कट जाएंगे। ठीक है। वो पोस्ट डेटेड एंट्री हम लोग टैली में भी सीखेंगे कि चेक तो आज दे रहे हैं, पर पैसा हो सकता है सेम डे कटे या नेक्स्ट डे या कभी भी, तो पोस्ट डेटेड एंट्री भी हम लोग टैली में सीखेंगे। फिलहाल हम मैनुअल अकाउंटिंग में सीधे एंट्री कर रहे हैं बाई परचेज अकाउंट, सामान खरीदा और अमाउंट हमने दिया चेक द्वारा पीएनबी के। और अब क्या कह रहा है इसी में कि सामान तो हमने खरीदा है, लेकिन अब भुगतान कहां से हो रहा है? एसबीआई बैंक से। तो पहले कॉलम में क्या आएगा? तारीख आएगी, फिर बाई में क्या आएगा? परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है। यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा, कितना अमाउंट है, और अब भुगतान कहां से हो रहा है? एसबीआई बैंक से। तो एंट्री हो गई बाई में परचेज अकाउंट और टू में एसबीआई अकाउंट। अब क्या कह रहा है कि हमने 5,000 का सामान खरीदा है बसंत ट्रेडर से, वो भी उधार। तो यानी कि आपके पास से जा कुछ नहीं रहा। ठीक है। आया क्या? सामान। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो यहां पहले कॉलम में तो तारीख ही आएगी, जिस तारीख को, जिस डेट को, जिस दिनांक को हमने लेन देन किया है। आया क्या? सामान। तो गुड्स ना लिख के क्या लिखा जाएगा? परचेज। तो बाई में परचेज अकाउंट। कितने का सामान आया? 5,000। अब सामान आया किससे? बसंत ट्रेडर। तो बसंत कौन है? गिवर। तो बसंत का नाम कहां लिखा जाएगा? टू में। तो टू में हमने लिखा बसंत ट्रेडर अकाउंट। और अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी फर्म का नाम आपको नहीं लिखना। अगर आप फर्म का नाम लिखना भी चाहते हो तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के आप लिखोगे, अकाउंट लिखना चाहते हो तो। और अगर आप अकाउंट नहीं लिख रहे तो एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। तो ये क्या हुआ? हमने बसंत ट्रेडर से उधार माल खरीद लिया। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि बसंत ट्रेडर से 5,000 का सामान हमने खरीदा, 800 रुपए नकद दिए और 400 रुपए हमने बैंक से दिए। तो अब हम यहाँ 3 एंट्री करेंगे कि कैसे होगा। तो पहले तो हम उधार सामान खरीदने की एंट्री करेंगे। तो 23/3/2024। अब मैं बार बार डेट नहीं लिखूंगा, वो एक ही मानी जाएगी क्योंकि सेम डे ट्रांजैक्शन हुआ। अब हमने सामान खरीदा, तो गुड्स ना लिख के क्या लिखोगे? परचेज। तो बाई में हमने क्या लिखा? परचेज अकाउंट। कितने का सामान खरीदा? 5,000। सामान किससे खरीदा? बसंत से। तो बसंत कौन है? गिवर। और गिवर का नाम कहाँ आएगा? टू में। तो टू में हमने लिखा बसंत ट्रेडर। तो ये तो हुआ, पहले हमने 5,000 का उधार सामान खरीद लिया। अब उसी दिन 800 रुपए तो हम नकद दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं 800 रुपए नकद? बसंत को। ठीक है। तो बसंत कौन है? अब रिसीवर। तो बाई में क्या लिखा जाएगा? बसंत ट्रेडर। कितने रुपए दिए हमने? 800। अब 800 क्या दिया हमने? कैश। तो हमारे पास से क्या गया? कैश। और जो कुछ जाएगा वो टू में। तो टू में क्या लिखा हमने? कैश अकाउंट। तो ये हो गया, हमने बसंत ट्रेडर को 800 रुपए नकद दे दिए। अब उसी में कह रहा है 400 रुपए एसबीआई बैंक से दे रहा है बसंत को। तो बसंत कौन है? रिसीवर। तो रिसीवर यानी कि बाई में लिखेंगे। तो यहां हमने लिखा बसंत ट्रेडर 400 रुपए। और अब पैसा आउट कहां से हो रहा है? एसबीआई से। तो टू में हमने लिखा एसबीआई अकाउंट। तो यानी कि हमने 5,000 का सामान खरीदा,
800 रुपए नगद दे दिए और 400 रुपए बैंक से दे दिए। तो जब हम टैली में बसंत ट्रेडर का लेजर देखेंगे तो वहां अपने आप शो करेगा कि जी आपने 5,000 का सामान खरीदा, 800 रुपए आपने नगद दे दिए, 400 रुपए बैंक से दे दिए, तो अब बचे 3800 रुपए, यानी कि 3800 रुपए आप और दोगे बसंत ट्रेडर को। तो इस प्रकार से एंट्री होती है। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सेल्स की एंट्री सिखाएंगे, यानी कि अगर हम नगद या उधार सामान बेचें तो उसकी एंट्री कैसे होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।